तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। इसमें दिया है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एकदम सामान्य गुणनखंड दिए हुए हैं। ध्यान रखना है सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह का। अगर एक ऋणात्मक चिन्ह है तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा, लेकिन अगर दो ऋणात्मक चिन्ह है, मतलब यहाँ भी ऋणात्मक और एक और ऋणात्मक आ जाए इस तरह से, तो हमारा धनात्मक उत्तर आएगा। अगर सम चिन्ह है, सम मतलब कि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से है, तो उत्तर हरदम धनात्मक आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या में है ऋणात्मक चिन्ह, मीन्स 1, 3, 5, 7 इस तरह से है, तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। तो सिर्फ हमें इन दोनों बातों को ही ध्यान में रखना है, बाकी एकदम सामान्य गुणनखंड है। इसके पहले भाग को देखते हैं हम। पहले भाग में दिया गया है 3 गुणा -1। देखो 3 को 1 से गुणा करो तो उत्तर 3 ही आता है, लेकिन क्योंकि इन दोनों में मिलाकर एक ही ऋणात्मक चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का आएगा, -3। बी भाग में देखो, भाग बी में है -1 गुणा 225। 1 से किसी भी संख्या गुणा करो वही आते हैं, तो 225 आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ऐसे ही हम देखते हैं अगले भाग में। सी भाग में देखो 21 को 30 से गुणा करना है, लेकिन ऋणात्मक चिन्हों की संख्या 2 है, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो धनात्मक आएगा। अब हमें सिर्फ गुणा करना है इसको, तो ये 0 का ऐसे ही ले लेंगे हम। 3 से गुणा किया 1 को तो 3 आ गया, और 3 से गुणा किया 2 को, 3 दूनी 6, तो उत्तर इसका प्लस का 630 आएगा। अगले प्रश्न में, अगले भाग में -316 गुणा में -1 है, तो देखो यहाँ भी जो ऋणात्मक चिन्ह है वो 2 बार है, तो इसका भी उत्तर धनात्मक आएगा। 1 से गुणा करने पे 316 ऐसा कहीं ऐसा आ जाएगा। अगले भाग को देखते हैं हम, ई भाग। ई भाग में है तो 2 ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पे एक शून्य है। शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करो तो उत्तर हमारा शून्य होता है। इट मीन ये शून्य आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो 1, 2 ऋणात्मक चिन्ह है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, -12 को और -11 को, तो उत्तर धनात्मक होगा इसका। 11 से 2 को गुणा किया तो 11 दूनी 22 आ गया ये। फिर 11 से 1 को गुणा किया तो 11 कम 11 और 2 13, गुणा में ये 10 को हम बाद में गुणा कर देते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास इसमें देखो 10 से गुणा करने पे क्या आएगा, 132 और आगे 0 लग जाएगा, तो ये हमारा उत्तर आ गया। इसका अगला भाग, जी भाग। इसमें देखो 2 बार ऋणात्मक है, इसका भी जो कुल उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा। हम इनको गुणा करते हैं। 9 को 3 से गुणा किया, देखो 9 और 3 को जब गुणा करेंगे तो ऋणात्मक उत्तर आएगा, क्योंकि इनमें एक ऋणात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, तो 9 3 27 आ गया, और गुणा में -6 ऐसे ही रहा। लेकिन अब इन दोनों का जब गुणा होगा तो उत्तर धनात्मक आएगा। 6 को 7 से किया तो 42 हो गया। 6 को 2 से किया, 6 दूनी 12 हो गया। 12 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 12 4 16 हो गया, तो ये आ गया हमारा उत्तर 162। अब इनमें देखो, इनमें 3 बार ऋणात्मक है। 3 बार ऋणात्मक हुआ तो कुल उत्तर हमारा माइनस का आएगा, तो 18 ऐसे ही लिख लिया हमने। गुणा में देखो, क्योंकि 3 बार यहाँ ऋणात्मक संख्या थी तो 3 बार कारण हमने इसका उत्तर में बाहर माइनस ले लिया इसके उत्तर में। अब 18 है और 5 और 4 को गुणा करते हैं तो 20 आएगा, तो कुल हमारा इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा 360, वो भी ऋणात्मक का। इसका आई भाग देखते हैं। आई भाग में देखो यहाँ पे 3 ऋणात्मक संख्या, 1 2 3 ऋणात्मक संख्याएं हैं, और 3 ऋणात्मक संख्या में उत्तर ऋणात्मक आएगा। कारण देखो, -1 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। 3 को -3 और 4 को गुणा करते हैं तो माइनस का 12 आएगा। और अब देखो इन दोनों में एक ही ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ऋणात्मक उत्तर आएगा, 12 दूनी 24। अब इसका आखिरी भाग, आखिरी भाग में है -3 को -6 से गुणा करते हैं हम, तो ये आएगा प्लस का 18। 2 को -1 से गुणा करते हैं तो ये आएगा माइनस का 2। अब देखो इन दोनों में एक ही बार ऋणात्मक संख्या है, सिर्फ -2, तो गुणा करेंगे तो उत्तर इसका ऋणात्मक आएगा, 18 दूनी 36।
तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि कितनी बार ऋणात्मक संख्या आ रही है। अगर ऋणात्मक संख्या एक बार आती है, एक बार ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक होगा, अगर 2 बार आती है तो धनात्मक होगा। सम और विषम का ध्यान रखना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब जो बाएं पक्ष में दिया गया है उसका हल और जो दाएं पक्ष में दिया गया उसका हल बराबर होना चाहिए। हम एक एक करके दोनों पक्षों को हल करेंगे और फिर दिखाएंगे कि दोनों दायां और बायां पक्ष बराबर हैं, संख्याओं में बराबर हैं। हम बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 18 गुणा 7 प्लस -3, ये हमारा बायां पक्ष है। देखो पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ प्लस का निशान है, अंदर माइनस का है, तो कुल मिला के माइनस का निशान आएगा। इसको आगे हल करते हैं अगर हम, तो देखो 7 में से 3 गया, 4 बचेगा। अब 18 को 4 से गुणा कर देंगे हम, 18 गुणा 4 मतलब 72 आ गया। ये हमारा बायां पक्ष है। अब हम करते हैं दाएं पक्ष में। दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। दाएं पक्ष में है 18 गुणा 7 एक ब्रैकेट में है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 18 गुणा -3। इन दोनों को अलग अलग हल करते हैं। 18 को 7 से गुणा करेंगे, देखो 7 8 56, 6 आ जाएगा, और 7 एकम 7 और 5 12, 126, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर देखो 18 को -3 से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी, 18 3 54। अब ये आ गया 126, क्योंकि अंदर यहाँ देखो ऋणात्मक निशान है तो बाहर माइनस आ जाएगा 54। अब इनको घटाते हैं, देखो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और 12 में से 5 गया, 7 बचेगा। तो देखो जो बाएं पक्ष में आया था वही दाएं पक्ष में आ रहा है। जो बाएं पक्ष का उत्तर 72 है वही दाएं पक्ष का उत्तर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से भाग 1 सत्यापित हो गया है। अब हम देखते हैं भाग 2 के लिए। भाग 2 में जो इसका बायां पक्ष है, बायां पक्ष है -21 गुणा में ब्रैकेट -4 प्लस -6। देखो -21 बाहर रहेगा और बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। -4 और -6 या -10 आ जाएगा। अब देखो माइनस का 21 है ये, और यहाँ पे गुणा में -10 है, क्योंकि 2 माइनस है यहाँ पे, एक ये -21 है और एक -10 है, तो यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा। और 21 को अगर 10 से गुणा करें तो 210 आएगा। तो ये हमारा धनात्मक आ गया यहाँ पे। अब हम करते हैं इसका दायां पक्ष। दाएं पक्ष में देखो पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें कि -21 गुणा में -4, फिर दूसरे ब्रैकेट में गिवन है -21 गुणा में -6। अब इसे एक एक करके गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो दोनों ही ऋणात्मक निशान है, तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। 21 को 4 से गुणा करते हैं पहले, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 आ गया, क्योंकि धनात्मक आया, 2 ऋणात्मक संख्याएं थी, प्लस अब देखो यहाँ पे 21 को 6 से गुणा करेंगे, यहाँ भी उत्तर धनात्मक आएगा, क्योंकि इन दोनों में ही ऋणात्मक निशान है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, इस तरह से आ गया। अब क्योंकि दोनों ही धनात्मक है, ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, ये 84 और 126। अब इन दोनों का योग निकालते हैं। देखो 4 को 6 से जोड़ा तो 10 आ गया, 8 को 2 से जोड़ा 10 और 1 11 आ गया, क्योंकि एक हासिल था, और 1 और 1 2 आ गया। तो देखो दोनों को अगर देखें हम, यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर आ रहे हैं, और किसके बराबर आ रहे हैं? 210 के। तो यहाँ से पता लगा हमें कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आ गया, और इस तरह से ये भी सत्यापित हो गया। प्रश्न संख्या 3, इसका पहला भाग है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -a गुणा में a किसके समान है? देखो -a गुणा में a, -1 गुणा में a, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करो वही संख्या आती है, और अगर माइनस से, देखो दोनों मिला के एक माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये -a के समान है।
लेकिन इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। देखो -a गुणा में a बराबर एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा यदि a हमारा ऋणात्मक है, यदि a एक ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो सब कुछ a पे निर्भर करता है। अगर a ऋणात्मक पूर्णांक हुआ तो देखो यहाँ -1 है और ये a ऋणात्मक पूर्णांक है, तो कुल मिला के हमारा उत्तर धनात्मक आएगा। और -1 गुणा में a ऋणात्मक आएगा, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक होगा यदि a हमारा धनात्मक है, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है। और तीसरा और अंतिम केस कि -1 गुणा में a बराबर 0 होगा यदि a 0 है, 0 है। तो देखो तीनों केस ये हो सकते हैं। -1 गुणा में a बराबर -a ही होगा, लेकिन यदि a धनात्मक है, a ऋणात्मक है तो इसका उत्तर धनात्मक आएगा। अगर a धनात्मक है तो इसका उत्तर ऋणात्मक आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 आएगा। इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में दिया गया है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल 22 आएगा, -22। देखो भाग ए में हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे की हमें कुछ ऐसा पूछा गया है, खाली स्थान देके गुणा में -1 बराबर -22 कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका -1 के साथ गुणा -22 हो। तो देखो 1 के साथ किसी भी संख्या गुणनफल वही रहता है, मतलब यहाँ तो उत्तर 22 ही होगा। अब क्योंकि यहाँ पे दाहिनी तरफ हमारे पास देखो माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, तो बाईं तरफ हमारे पास एक ही माइनस होना चाहिए। तो बाईं तरफ तो एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा उत्तर 22 है, क्योंकि 22 को -1 से गुणा करेंगे तभी -22 आएगा। अब इसके हम दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग इसका बी में हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको -1 से गुणा करने पर 37 आए। तो देखो संख्या का तो हमें पता है कि 37 ही है। अब देखो 37 को अगर हम -1 से गुणा करें तो क्या आएगा, -37 आएगा। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ हमें -37 रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब बाईं तरफ ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो उत्तर प्लस का आएगा। जब दो ऋणात्मक संख्याओं गुणा किया जाता है तो उत्तर धनात्मक आता है, तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे उत्तर हमारा क्या आएगा, -37। अब देखते हैं तीसरे भाग को। तीसरा भाग 0 है, तो देखो यहाँ खाली जगह है -1 और उत्तर हमारा 0 आया है। 0 कब आता है, जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि तीसरा भाग हमारा 0 ही होगा। प्रश्न संख्या 4 जो प्रश्नावली 1.2 का आखिरी प्रश्न है, इसमें दिया गया है -1 गुणा में 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। देखो यहाँ पे -1 गुणा में 5, यहाँ अगर इसका उत्तर निकालते हैं तो कितना आएगा, -5, और हमें यहाँ पे 5 की जगह पे -1 तक बढ़ते जाना है। अर्थात अगला नंबर क्या आएगा, -1 गुणा में 4, -4 आ गया। फिर अगला नंबर लेंगे तो -1 गुणा में 3 बराबर -3 आ गया। फिर अगला नंबर -1 गुणा में 2, तो ये आ गया -2। फिर अगला नंबर -1 गुणा में 1 बराबर -1। अब इसके बाद जो अगला पैटर्न लेंगे हम वो आएगा 0, तो -1 गुणा में 0, क्योंकि संख्या रेखा के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। संख्या रेखा में 5 के बाद 4, 4 के बाद संख्या रेखा पे उल्टा चल रहे हैं, तो ये 0 आ गया। अगर हम कोई संख्या रेखा बनाएं, संख्या रेखा में देखो ये 5 है, फिर हम 4 पे आए, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0, और फिर यहाँ पे आएगा -1। तो हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं, एक एक करके पीछे आते जा रहे हैं। तो अगला नंबर हमारा क्या आएगा, 0 के बाद अगला नंबर -1 आ जाएगा। तो 0 के बाद अगला नंबर -1
गुणा में -1 बराबर 1। तो देखो इस तरह से हमारा ये आ गया। अगर इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इस तरह से हम निरूपित भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है।